भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,26,00,000 खातों में 1,541 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश के 18 जिलों में शुरू हुआ 3 दिवसीय पोलियो रोधी अभियान। पिलाई जा रही है 2 बूंद जिंदगी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में हैंडलूम पार्क का किया दौरा। बुनकरों को योजनाओं के लाभ सीधे पहुंचाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में गिरा रात का पारा, सुबह शाम होने लगा गुलाबी ठंड का एहसास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,541 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भी गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चीतों से गुलजार शिवपुर आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। उन्होंने कहा, दीपावली के बाद से लाडली बहनों के खातों में हर माह 1,500 की राशि आएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुर जिले के इतिहास, संसाधनों और सांस्कृतिक वैभव को दर्शाने वाली विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का सिंगल क्लिक द्वारा लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में शिवपुर जिले के चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने से स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और लोगों को बेहतर उपचार सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर प्रदेश के 18 चयनित जिलों में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। अभियान के तहत इन जिलों में 39,50,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस कार्य में लगभग 24,000 पोलियो बूथों के माध्यम से 64,000 से अधिक वैक्सीनेटर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, ताकि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को पोलियो से सुरक्षा कवच मिल सके। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बच्चों को पोलियो दवा पिलवाने की अपील की। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उधर जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय साहा ने खंडवा जिले के खालवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। कटनी में 1,670 बूथों में पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। नर्मदापुरम जिले में अभियान के अंतर्गत 1,51,363 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा जिले के सभी पोलियो बूथों पर ANM, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पिलाई जाएगी। नीमच में भी अभियान की शुरुआत हुई। वहीं चयनित 18 जिलों में 13 और 14 अक्टूबर को घर घर जाकर पोलियो दवा पिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर यानी GST बचत उत्सव की घोषणा पिछले महीने की 22 तारीख को की थी। इसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। एक नज़र उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर। नए GST सुधार उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। संशोधित दरों के तहत कई वस्तुओं पर अब कम कर लगेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफ़ायती हो जाएंगे और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यह सुधार राज्य के पारंपरिक शिल्प और कपड़ा क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है।
कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लाभान्वित होंगे, क्योंकि 2,500 रुपये तक की कीमत वाली वस्तुओं पर अब केवल 5% GST लगेगा। इसी तरह लखनऊ की चिकनकारी जैसी हस्तकढ़ाई की कृतियाँ उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगी, क्योंकि इसे 5% कर स्लैब में रखा गया है, जिससे इन शिल्पों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों कारीगरों को राहत मिलेगी। वहीं फिरोजाबाद के GI टैग कांच शिल्प को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कांच के बर्तनों और चूड़ियों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये वस्तुएं 6 से 7% सस्ती हो गई हैं। संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के GST सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है, जिससे त्योहारों के मौसम और उसके बाद बिक्री, नौकरियों और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतनी ही सीटें जनता दल यूनाइटेड को भी दी गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 29 सीटों पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं की औपचारिक बातचीत के बाद की गई। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के तहत बने हैंडलूम पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों के साथ बैठक ली। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के मंत्र की सजीव मिसाल माने जाने वाले इस केंद्र की विस्तृत समीक्षा की और बुनकरों को सीधे लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं परियोजना हितधारकों को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने चंदेरी की इस जीवंत परंपरा से जुड़े 6,000 बुनकरों तथा हैंडलूम पार्क में कार्यरत सभी 240 सक्रिय करघों के संचालन की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वर्ष 2008 में स्थापित की गई 6 गेट कैम मशीनों की स्थिति की जांच कर उन्हें तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में अपना घर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि यहाँ पीड़ित मानवता की सेवा का जो कार्य हो रहा है वह अद्भुत और अभूतपूर्व है। जो अपने आप को भूल गए, अपनों से दूर हो गए, उनकी देखभाल करना ही सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए वही सच्चा मनुष्य है। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। रात और सुबह के वक्त पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडौरी में पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग के शहरों में रातें ठंडी रहेंगी। इससे पहले शनिवार को भी पूर्वी हिस्से में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्से में लोकल सिस्टम की सक्रिय होने की वजह से बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें कि प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पाढुरना आदि जिलों में मानसून अभी नहीं लौटा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना भी सेवा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन पौधा लगाता हूं। उन्होंने कहा कि विदिशा में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा।
जबलपुर में त्योहारों से पहले मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए प्रशासन का गरुड़ दल सक्रिय हो गया है। दल द्वारा ऑपरेशन स्वीट क्लीन चलाया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में वक्ताओं ने विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्त रहने एवं सकारात्मक सोच के साथ अध्ययन करने एवं काम करने के लिए प्रेरित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सतना विधायक क्षेत्र के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी का निधन हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया है। संस्कृति विभाग द्वारा खंडवा में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह 13 और 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा और सीहोर में पुलिस लाइन परिसर में 1 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 65 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,26,00,000 खातों में 1,541 करोड़ रुपए जारी किए। प्रदेश के 18 जिलों में शुरू हुआ 3 दिवसीय पोलियो रोधी अभियान, पिलाई जा रही है 2 बूंद जिंदगी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में हैंडलूम पार्क का किया दौरा। बुनकरों को योजनाओं के लाभ सीधे पहुंचाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में गिरा रात का पारा, सुबह शाम होने लगा गुलाबी ठंड का एहसास। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।